हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लॉज ऑफ सेट्स के पढ़ेंगे कि सेट में कौन कौन से हम लॉज यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट लॉ क्या आता है जिसमें ए यूनियन ए ही करते हैं तो ए ही आता है। यानी जिस तरह की हमारे पास सेट है ए 1 2 3, इसके अगर हम इसी को ही यूनियन कर दें 1 2 3, क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 ही आएगा, यानी कि ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए करते हैं, इनमें कॉमन दोनों ए ही सेट है, कॉमन भी ए ही है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट लॉ क्या है, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। आगे एडेंट्री लॉ क्या कहता है हमारे पास, ए यूनियन में से एम्प्टी करना है, हमने एम्प्टी को यूनियन करना है, यानी कि ए सेट है इसमें कुछ भी हमने यूनियन लेना है ही नहीं, एम्प्टी तो सेट में कुछ भी कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो क्या बचेगा हमारे पास ए। इसी तरह अगर हमने ए सेट में यूनियन को कॉमन निकालना है, ए सेट में यूनियन को कॉमन निकालना है, ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और यूनियन है हमारे पास 1 2 3, तो इसका कॉमन क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 ही आएगा, वो भी ए सेट ही आएगा, इनका कॉमन भी ए सेट आएगा। आगे कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी कर दे या बी यूनियन ए कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह कि हमारे पास 1 2 3 है ए का, बी के हमारे पास 1 2 3, इन दोनों का हम यूनियन करते हैं, 2 3 4 ले लेते हैं, यूनियन करते हैं तो क्या आएगा सेट हमारे पास 1 2 3 4। अगर बी यूनियन ए कर देते हैं, पहले बी को रख लेते हैं फिर ए को रखते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 2 3 4 1। एलिमेंट्स तो आगे पीछे कर ही सकते हैं, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए कर सकते हैं हम। आगे इन्वोलेशन लॉ क्या कहता है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए ही आता है। जिस तरह की यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी, ये यूनिवर्सल सेट है, इनमें से ए सेट है हमारे पास ए बी, ये हमारा ए सेट है, उन्होंने क्या ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए नहीं लेना, तो क्या आएगा सी बी, कौन सा आएगा सी बी। इसका कॉम्प्लीमेंट लेना यानी कि इसको नहीं लेना, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, तो बचा क्या हमारे पास जस्ट ए ही बचा। आगे डी मॉर्गन लॉ क्या कहते हैं, अगर ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो अंदर जाकर ये यूनियन होता है उसको इंटरसेक्शन कर देता है, जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट का ही एक साइन है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन इंटरसेक्शन में भी ऐसा ही होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, अंदर जाकर साइन चेंज होता है और अपने एक एक में अलग अलग हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, इधर इकट्ठा दिया हुआ था दोनों का, ये अलग अलग हो जाएगा। आगे कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट का हम निकालते हैं तो हमारा यूनिवर्सल ही आता है। ए सेट दिया हुआ है उसमें हमने कुछ भी नहीं निकालना, ए सेट ही हमारा यूनिवर्सल सेट है, यानी कि उसमें हमने कुछ भी नहीं निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला तो यूनिवर्सल सेट ही रहेगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी देख लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4, ए सेट है हमारे पास सेम 1 2 3 4। उन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह कि हमारे पास 3 मैंगो हैं और ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि 3 मैंगो नहीं है, एक में ए में है 3 मैंगो हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में 3 मैंगो नहीं हैं, तो उन दोनों का कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं कॉमन आएगा। एक के पास 3 मैंगो हैं, एक के पास 3 मैंगो नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा दोनों के पास, तो
ये एम्प्टी सेट होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ये सेम प्रॉपर्टी है जो हमारी ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं और इसका अलग करते हैं यूनिवर्सल, अगर इस दोनों को हम पहले ले लेते हैं, इसको बाद में इसको हम इसमें ऐड करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता। इसी तरह इनवर्स में भी ऐसा होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर देते हैं, पहले जिसको मर्जी ले सकते हैं उसके बाद दूसरे को भी हम ले सकते हैं, इक्वल ही होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी, इसी तरह ही जैसे कि एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये हमारी 11th प्रॉपर्टी है एडिशन लॉ में। ए यूनिवर्सल बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम अच्छे से देखेंगे। ए यूनिवर्सल बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा हमारे पास, हम इन दोनों को इकट्ठा लेना होता है। ए यूनिवर्सल, इसको पहले बी से करेंगे, देन एक ब्रैकेट में डाल देंगे, अगर नहीं भी डालना तो आपकी इच्छा है, ब्रैकेट में डालेंगे, जो इसका कॉमन है उसको कॉमन में रखेंगे, अगेन इन दोनों को इसके साथ भी करेंगे, ए यूनिवर्सल सी, तो इस तरह हमारा ये सेट बनता है। सॉरी यहाँ पर सी आएगा। ए यूनिवर्सल बी इंटरसेक्शन, जो इसमें कॉमन होता है उसको हमने सेंटर में रखना होता है और इन दोनों को दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। अगेन ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सी, ए इंटरसेक्शन पहले बी के साथ, कॉमन क्या है यूनिवर्सल, फिर इन दोनों इनका इस सी के साथ, तो ये हमारा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनेगा। हमने कल वीडियो में देखा था 2 सेट्स के ऑपरेशन, आज हम 3 सेट के ऑपरेशन देखते हैं। उसके बाद हमने नंबर ऑफ सीरीज़ कैसे निकालनी होती है, नंबर ऑफ सेट्स, उसके फॉर्मूले देखेंगे। कल हमने बताया था कि हमारे पास 2 सेट्स होते हैं इस तरह, पूरे सेट को कहते हैं यूनिवर्सल। अगर ए यूनिवर्सल बी देना हो, ए यूनिवर्सल बी, तो हमारा ये पोर्शन आ जाता है ए बी, ये पूरा आ जाता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी देना हो तो हमारा ये पोर्शन आता है, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये पूरा ए यूनियन बी होता है। और ये क्या होता है, ना तो ए और ना ही बी, ये हमारा पूरा यूनिवर्सल, ये ना ही ए है और ना ही बी सेट है। और अगर हम इन पार्ट को लेते हैं, इस पार्ट को, तो ये हमारा ओनली ए आता है, ओनली ए, और क्या कह सकते हैं ए माइनस बी, और क्या कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके 3 नेम थे। इसी तरह अगेन ओनली बी माइनस ए और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ओनली बी भी आ गया और ये ए, पूरा यूनिवर्सल सेट है। हम 3 ऑपरेशन के ऊपर देखते हैं। 3 सेट्स अगर हमारे पास हों, ए बी सी 3 सेट्स दिए हो, तो हमारे पास वो वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे, जिस तरह हमारे पास ये हैं, ए में हमारे पास 1 2 3 4 5, बी में है 2 3 4 5, सी में है 3 4 5, और हम इसको वेन डायग्राम से देखेंगे। पूरा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा तीनों का जो आता है वो क्या आता है ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये वाला ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये क्या आएगा हमारे पास जो तीनों का कॉमन है, इसको क्या करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और देन ये वाला पोर्शन है इसको क्या कहेंगे ए, ओनली ए आएगा, ओनली ए, और क्या कहेंगे इसको ए इंटरसेक्शन ना तो बी ना ही सी, उसके ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट डालेंगे। देन ए बी सी, ये हमारे 3 सेट्स हैं। सेम एज इट इज़ सी क्या आएगा, सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी। देन यहाँ पर क्या आएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जिसका पार्ट लेना हो उसको हमने बाहर रखना होता है, दूसरों दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, यानी कि ये हमारे पास नहीं है गिवन। पूरा सेट हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये क्या आएगा पोर्शन हमारे पास, ये पोर्शन आएगा हमारे पास ना ही ए ना बी ना सी,
तीनों में से नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम सेट का नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं। हम इम्पोर्टेंट रूल जो हमारे फॉर्मूले हैं उसको हम देखते हैं। इन सभी के ऊपर हम कल क्वेश्चन भी करेंगे। हमारे पास जैसे दिया हुआ ए यूनिवर्सल, नंबर ऑफ ए यूनिवर्सल बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देन ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ए इधर हम चेंज कर देंगे, बस कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ बी यहाँ पर इंटरसेक्शन इधर आकर ये यूनिवर्सल बन जाएगा। ओके, देन आगे हम देखते हैं नंबर ऑफ बी माइनस ए, यानी कि ओनली बी, उसको कैसे देखते हैं हम, बी माइनस ए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे तो आपको सभी क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे हम इसको फॉर्मूले को पढ़ते हैं। नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूले हैं हमारे पास। और भी देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ना ही ए यूनिवर्सल, नंबर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। प्रीसेट में भी हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे। जिस तरह हमने ये निकाला है, इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ए, जस्ट ए लेना है, नो बी नो सी, प्लस नंबर ऑफ ए नहीं लेना, अब क्या लेना है, बी नो सी। ओके, तो सी नहीं आएगा। देन ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, अब सी लेना है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करके नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम किस में कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ए पे लगा देते हैं, एक पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बचा क्या हमारे पास, ए पे भी आ गया, बी पे रह गया, सी पे भी आ गया। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें और भी है एक, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसको वेन डायग्राम से बताते हैं। हमने ये लेना होता है, ये होता है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी सेट हमारा ये होता है। इसको हम देखते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ए ले लिया, बी लिया, सी आ गया। आगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये वाला पोर्शन जिसमें ए और बी कॉमन हो, देन सी ना कॉमन हो, तो कौन सा आएगा, ये वाला। ये कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। सेम ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए ना आए बी और सी आए, तो ये पोर्शन आ जाएगा। आगे ए आए सी आए और बी ना आए, तो बी किस में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा, तो कॉमन इसमें हमने निकालना है। तो कॉमन कौन सा है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा कॉमन है, तो हमने इसको भी प्लस करना है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बनता है। पूरे सभी एलिमेंट्स को हम लेकर चलते हैं। आगे इस वीडियो के रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।